ये अपना इस सिलेक्शन का टाइटल 2, क्रम विकास तथा पृथ्वी पर मनुष्य के लिए उच्चतम लक्ष्य। अभी तक हम बात कर रहे थे मानव अभिप्सा की। उसका एक लगातार ये चलती वही उस थॉट का आगे प्रोग्रेशन है। क्रम विकास, यहाँ जो एवोल्यूशन चल रहा है, तथा पृथ्वी पर मनुष्य के लिए उच्चतम लक्ष्य मनुष्य का, क्योंकि उसके बाद के अंदर तो दिव्य मानव बन जाएगा ही। इसका जो ये केवल मानव ही नहीं तो मनुष्य वहां तक चला जाएगा, फिर बाद में मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो कड़ी कड़ी दूसरी चेंज हो गई। हम जड़ तत्व में जीवन के विकास की, मैटर के अंदर लाइफ आई। जड़ तत्व में मन के विकास की बात करते हैं, परंतु विकास एक ऐसा शब्द है जो किसी घटना को उसकी व्याख्या किए बिना केवल बताता है। विकास हुआ मतलब एक परिवर्तन हुआ, कोई घटना, कोई हैपनिंग, कोई चीज, व्याख्या तो करी नहीं इसकी। क्या समझे आप इससे? जी, हमने बीज बोया था, बीज प्रस्फुटित हुआ, पेड़ बन गया, ठीक है। आप उसके प्रोग्रेशन को बता रहे हो सारी, क्यों, क्या, व्याख्या तो नहीं की। क्या मतलब हुआ इस बात का? आपने प्रक्रिया को, उसका कारण समझ लिया, तो ये कह रहे हैं विकास एक ऐसा शब्द है। यदि आप ध्यान दें, जैसे ही आप प्रक्रिया बताते हो, सब टोटल क्या है, प्रक्रिया बताने का प्रयास है। विज्ञान तो सारा का सारा प्रक्रिया बता के सोचता है मैंने कारण बता दिया। ये इसने आके इसको यूं चोट पहुंचाई इसलिए ये हुआ, अरे तो कारण नहीं है ना, वो कारण नहीं है। ये तो एक घटना, एक क्रम। विकास एक ऐसा शब्द है जो किसी घटना को उसकी व्याख्या किए बिना केवल बताता है, क्योंकि ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि क्यों भौतिक तत्वों में से जीवन प्राण को या सजीव रूप में से मन को विकसित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपने प्रक्रिया बता दी, H2O, दो मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे, ये इससे बनेगा, ये ऐसे। तो क्यों थोड़ी हुआ वो, तो दो ही क्यों मिलेंगे भाई? ये दो से ये बन जाता है, इससे ओजोन बन जाती है, इससे ये, तो ये कोई कारण थोड़ी हुआ। इसी मात्रा में इस तरीके से, ये तो आपने पता लगा लिया। आप खाली उन चीजों की मात्राओं को और को जान के अपने उपयोग के लिए काम में जरूर ले रहे हो, पर उसके कारण का भाई इतना ही क्यों? क्या आप उसमें फेरबदल कर सकते हो कि आप और दूसरी मात्रा, नहीं तो उससे दूसरी से ओजोन कैसे बनेगी? मात्रा तो यही वाली, तो कारण थोड़ी हो गया फिर बाद में वो। ये तो निर्धारित करके हमको दे रखा है, हम जितना जान जाते हैं, भौतिक जगत का जितना जान गए उतना उसको उपयोग में ले लेते हैं, जितने जितने जगतों का थोड़ा बहुत जान जाते हैं उसको अपने उपयोग में काम में ले लेते हैं। कारण थोड़ी जान गए उसका। भाई मूल कारण इनका क्या है ये तो जाने नहीं। तो इसलिए, क्योंकि ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि क्यों भौतिक तत्वों में जीवन को या सजीव रूप में से मन को विकसित होना चाहिए। इसलिए इस डायमेंशन में जिसके अंदर विज्ञान मूव कर रहा है, उसको ये बात ही समझ नहीं आ रही कि प्रक्रिया है, वो कारण नहीं है। ये एक फंडामेंट, अब ये सोचो आपकी, इसलिए कहते हैं मन का तो अभी आविर्भाव ही नहीं है। नहीं तो ये विचार जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअली तो हैं, मानसिक ही तो हैं ये। जब तक कि हम वेदांतिक समाधान को स्वीकार नहीं करते कि पहले से ही जड़ तत्व में प्राण और प्राण में मन अंतर्निहित है, क्योंकि सार रूप में जड़ तत्व प्रच्छन्न जीवन का एक रूप है। प्रच्छन्न, छिपा हुआ, उसमें ऑलरेडी लेटेंट जड़ तत्व जो है प्रच्छन्न जीवन का एक रूप है।
भौतिक शरीर नहीं है, जड़ तत्व नहीं है अपने आप के अंदर, उसमें प्रच्छन्न रूप से जीवन है। जीवन प्रच्छन्न चेतना का एक रूप है। इसलिए जो विकास शब्द है, ये आइडिया तो समझ में आ रहा है क्या यहां से, कि विकास एक ऐसा शब्द है जो किसी घटना को, इंग्लिश में ये क्या बोल रहे हैं देखो, वी स्पीक ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन मैटर, द एवोल्यूशन ऑफ माइंड इन मैटर, but evolution is a word which merely states the phenomenon without explaining it. केवल फिनोमिनन है, उसको स्टेट करता है, मतलब बताता है खाली। एक्सप्लेन क्या किया आपने उसका? इसका एक्सप्लेनेशन तो हुआ नहीं। For there seems to be no reason, तो ये वाला evolution is a word, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ इसका, देविका जी? इसका मतलब हुआ कि जो एवोल्यूशन है वो कुछ फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन करा, जस्ट अ वर्ड है। मतलब अगर लिटरल मीनिंग तो यही है। हाँ, वो तो ठीक है, पर हम कह रहे हैं कि इवोल्व कर रही है चीजें, तो एवोल्यूशन अपने आप में केवल एक शब्द है। और वैसे तो इससे क्या समझ में आया, क्रम विकसित हो रहे हैं, इसका क्यों, क्या और किधर, वाई, हाउ, विदर, तो ये फिर जा कहां रहा है ये भी नहीं बता सकता विज्ञान, क्यों भी नहीं बता सकता, और इसलिए प्रक्रिया भी नहीं बता सकता। श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में आप जाओ, आप सारे की 3D स्कैनिंग कर लो, बेस्ट से बेस्ट कैमरे, बेस्ट से बेस्ट मशीनरी, उस सारे से सब चीज रिकॉर्ड कर लो, एक एक मूवमेंट, सारों की सांसें, सारों के केमिकल कॉम्बिनेशंस। श्री अरविंद की पद्धति नहीं जानो आप, उनका दर्शन क्या है वो जानो नहीं, तो क्या जाने पांडिचेरी आश्रम का। एक इकाई के विषय में, और जितनी ही गहरी इकाई होगी उसके विषय में क्या तो जानो, इसलिए क्या तो हिस्ट्री जानती है, क्या विज्ञान जानता है, कुछ नहीं जानते। इसलिए इस जगत का हम कुछ भी नहीं जानते। एवोल्यूशन इज ए वर्ड, तो इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हुए, मतलब क्या निकला इसका, यहीं आके भाई यही बात, तो अब जीवन का क्यों, क्या, कैसे, हम भी तो चूक रहे हैं, मतलब क्या निकला इसका। इसका यही मतलब हुआ कि जो ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है जो हम बात कर रहे हैं, कि मैटर, मैटर के बाद लाइफ, लाइफ के बाद में माइंड, तो इसकी एक्चुअल जो है प्रैक्टिकल इश्यू से हम लोग इतने ज्यादा वो नहीं है। अ, उसके बारे में हमें इतना नहीं पता, इतने एक्सपीरियंस नहीं है। हम सुन लेते हैं कि हाँ ये मैटर है, मैटर के अंदर लाइफ आई है, एंड देन माइंड आया है। बट एज सच हमें इसके जो प्रैक्टिकल इश्यूज है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। नहीं, विज्ञान तो मानता ही नहीं इन दूसरी चीजों को, विज्ञान तो एकमात्र जड़ तत्व को मानता है। और ये जीवन जिसको आप कहते हो, और उसके अंदर माइंड जिसको आप कहते हो, वो जड़ तत्व की ही सूक्ष्मतर वर्किंग है विज्ञान के हिसाब से। इसलिए विज्ञान कहीं भी इन पे काम नहीं कर रहा, विज्ञान तो कह रहा है मैं केमिकल कॉम्पोजिशंस चेंज कर दूंगा भाई, आपके ब्रेन के अंदर ये वर्किंग है, और वो वर्किंग को रिड्यूस डाउन टू बेसिक, इनमें खाली आपके एलिमेंट्स के अंदर, या बेसिक कुछ केमिकल्स में, या एनर्जी के अंदर, और एनर्जी भी मैटर का ही एक सूक्ष्म रूप है, वो इसके अलावा दूसरी चीज को नहीं मानता विज्ञान। पंकज भाई, साइंस में भी एवोल्यूशन की थ्योरी तो दी है कि किस तरीके से हम लोग पहले, किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स। साइंस नहीं दे रहा वो तो डार्विन ये कह रहा है, हाँ जी। और अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। विज्ञान तो ये कह रहा है कि मैं आपको इन एलिमेंट्स से ये चीज हुई जिसको आप जीवन कहते हो, मैं बता दूंगा भाई इसके रहस्य। ढूंढेगा तो जड़ तत्व में ही, और किस में ढूंढेगा ये बताओ, विज्ञान कोई भी चीज ढूंढेगा, कहां ढूंढेगा, मैटर में ही ढूंढने का प्रयास कर रहा है सारा का सारा। हाँ जी। और माइंड भी मैटर का ही डेरिवेटिव बताए, इसी तो आपको ये कह रहे हो इसको कि भौतिकवादी बुद्धि, वो सारी चीजें इसी में, और एनर्जी के रूप में,
वो कह रहा है एनर्जी ही इसका एक सूक्ष्म रूप, उसने जड़ तत्व और उसकी एनर्जी, कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी एटम्स या कैसे काम कर रहे हैं उसके पीछे ये इस तरीके की एनर्जी है, पर वो फिजिकल एनर्जी है, इसलिए सो कॉल्ड एवोल्यूशन को या इसको ये तो कहता नहीं। हाँ, रेस्पॉन्स के अंदर आपके ये और वो कैसे इवोल्व करते हो उसको भी ब्रेक डाउन करता है वो मैटर के ऊपर। इसलिए मैंने रोक लिया इसको कि क्या विचार भी समझ में आ रहा है क्या, इसके मतलब क्या निकलते हैं कि एवोल्यूशन इज ए वर्ड, इससे कुछ मतलब तो निकलता नहीं। एक्सप्लेन क्या किया इसने, आपने सारी चीजें देख ली कि इवोल्यूशन है, एक्सप्लेन क्या किया इसने, इस शब्द ने तो कुछ किया नहीं। श्री अरविंद ने पहली बार ये कहा है और किसी ने तो कुछ ये एक्सप्लेन किया नहीं। एवोल्यूशनरी तरीके से तो भारतीय संस्कृति ने भी इस तरीके से नहीं देखा है कि ये कोई चीज इवोल्व कर रही है। भगवान के मैनिफेस्टेशन के रूप में देख लेते हैं, स्पिरिट के मैनिफेस्टेशन के रूप में देख लेते हैं, माँ जगदम्बा की एक क्रिया है वो यहाँ काम कर रही है इस रूप में देख लेते हैं। चेतना का एक क्रम विकास है और इसको एक इंटेलेक्चुअली पूरी स्कीमेटिक तरीके से रखना, ये तो अभी तक हुआ नहीं। ये बात तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये सारे को एक्सप्लेन कैसे करें, क्योंकि किसी ने प्रश्न ही नहीं किया कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। इसीलिए आज तक जितनी भी आध्यात्मिकता उसने केवल तालमेल या बेढंगा कोई ना कोई आपको सूत्र पकड़ा दिया, क्योंकि आज तक जगत से पलायन की बात चलती रही, तो एक्सप्लेन करने की इनका आवश्यकता ही नहीं है। कहीं अगर कोई प्रश्न है तो आपने प्रारब्ध बता दिया, या आपने हर जो सेमेटिक रिलीजन है उन्होंने, अब किसी ने गॉड और दूसरा शैतान, इसका क्रिएशन कर दिया। अब इनसे तो कोई भी ये बात मैंने इसलिए रोक लिया क्योंकि ये कितनी भी बात करो ये बात समझ नहीं आ सकती कि ये स्टेटमेंट कितना फंडामेंटल है श्री अरबिंदो का। ये अगर समझ पाए तो कई और चीजों पे तुरंत प्रकाश डालेगा, और वो क्लैरिटी होगी तो और दूसरी चीजों पे इसका प्रभाव होगा। ये एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप सारा विकास बता दो पांडिचेरी आश्रम का, ऐसे हुए ये हुए, अगर श्री अरविंद की पद्धति चूक जाओ और उसमें जो सूक्ष्म चीजें हैं वो चूक जाओ, तो क्या समझाया आपने, कुछ नहीं। कि इवोल्व कर रही है चीजें, आगे प्रोग्रेस कर रही है, इसका तो कोई अर्थ तो निकलता नहीं। क्या कारण समझ में आया उसका, मैंने बीज लगाया। अभी हम ये प्रश्न ही नहीं करते, आप कह रहे हो मैंने बीज लगाया। बीज लगाने से वो प्रस्फुटित हुआ, पौधा बना, पौधे से फिर बाद में धीरे धीरे ग्रो किया, वृक्ष बना, उसके फल आए, ये आए। देखो मैंने सारी चीज बता दी आपको। मैंने पहले समय से लेके किसने बीजारोपण किया से लेके जो फल इसके तोड़ रहा है और उसका उपभोग कर रहा, आनंद ले रहा, सारी तो प्रक्रिया बता दी मैंने। इससे संबंधित और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या इसके सारी केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं या और है, कारण क्या समझ में आया है इसका, कुछ नहीं। वैसे ये क्रम विकास, यदि आप कहो क्रम विकास, इससे क्या समझ में आया, ये लाखों करोड़ों वर्ष ये डायनासोर और ये मतलब क्या क्या समझ आ रहा है इससे, मनुष्य को भी देख के क्या समझ आ रहा है, हम अपने आप को देख लें क्या समझ आ रहा है। ये तो कुछ सुने सुनाए विचार हैं कि भाई ये कुछ हमने पढ़ लिया, बाकी तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा। अगर वास्तव में पूछा जाए तो कुछ एक्सप्लेन नहीं हो रहा, कुछ भी। हम तो एज इट इज उसमें अंधकार में हैं। समझदार व्यक्ति थोड़े बहुत पॉइंटर्स के लिए मां श्री अरविंद में या अपने गुरु में या किसी चीज में, सारे कहीं ना कहीं अपना होल्ड ऑन टू करने के लिए, हर व्यक्ति बिना कोई चीज को पकड़े है नहीं। डिपेंड करता है वो समझदारी उसको किसको पकड़ने में है। कोई भौतिक चीजों को पकड़े हुए, कोई प्राणिक चीजों को पकड़े हुए, कोई थोड़ा सा समझ में आ गया कॉम्बिनेशंस को पकड़े हुए, उसके बिना तो कोई है नहीं। इसलिए जिन्होंने पहली बार ये प्रश्न किया कि ये चक्कर चक्कर क्या है, शंकराचार्य जी हैं और हैं। दूसरे कहते हैं बस यूं ही है, जगत को मिथ्या बता दिया हम तो ऐसे। अरे फंडामेंटली इन्होंने प्रश्न किया। आप अपने आप को डिसएंटेंगल नहीं कर सकते, आपको जो सपोर्टिव चीजें हैं, आप एग्जिस्टेंस की कल्पना नहीं कर सकते।
इसलिए उनकी बात अभी भी वैलिड है, और जो दूसरे डिस्प्यूटेंट्स हैं उनको बेचारों को पाँव नहीं है। अब पता नहीं ये आइडिया आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कोशिश करो इसको एक्सप्लेन करने की। देविका जी ये कह क्या रहे हैं और इसके मायने क्या निकलते हैं? इसमें तो जो मेरे को विचार ये आ रहा है कि जो एवोल्यूशन का वर्ड है या जो किस तरह से इवॉल्व हुई है, जो अ, जैसे हमने जो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो वो बेसिकली उन्होंने एक फिनोमिना बता दिया कि यहाँ इस तरीके से हम हमारे एवोल्यूशन है। पर जो बेसिक फंडामेंटल चीज जो शेरविन बताते हैं, जैसे कि एक से बहु हुए, फिर वो धरती के ऊपर इनकॉन्शियंट आए, इनकॉन्शियंट से सबकॉन्शियंट, कि वो किस वजह से आ रहे हैं और उस चीज का वो रीजन क्या है एवोल्यूशन का, उसके पीछे वो प्रक्रिया क्या है, वो चीज कोई नहीं एक्सप्लेन कर रहा। तो हम सुपरफिशियली देख रहे हैं कि हाँ, हम पहले जो था ये इनर्ट मैटर था, इनर्ट मैटर के बाद लाइफ आई है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, प्लांट के बाद एनिमल्स, एनिमल्स के बाद ह्यूमंस। तो इतना तो हम लोगों को ये फिनोमिना तो पता चल गया है, बट इसके जो पीछे जो हिडन थॉट है कि ये आया क्यों, कहाँ से आया, क्या इसके पीछे मंशा है, वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो इसके पीछे की जो इन्वॉल्व थ्योरी है, उसकी एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दी है। हाँ, ये और कोई कोई भी न तो धर्म ये चीज दे रहा, न कोई फिलोसफी ये चीज दे रही। इस प्रश्न में, क्यों के प्रश्न में तो पहली बात तो खैर इसको वास्तव में कहा जा ही नहीं सकता। तो हमारी संस्कृति में इसका एकमात्र उत्तर ये है कि ये माँ की विल है। इस तरीके से वेद उस चीज को सामने लेके आता है, वेद उसका कोई मानसिक निरूपण नहीं करता। वो जैसी प्रक्रिया है उसको एज इट इज सामने उन्हीं शब्दों के अंदर प्योर तरीके से, अग्नि उसके अंदर प्रोमिनेंट काम है क्योंकि माँ की विल है। इसलिए श्री अरविंद ने उसको, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ये सारी चीजें आप कहो क्यों, तो आता नहीं इसके अंदर। ये चीज मेरे को प्राप्त हुई, इंट्यूशन से हुई, आप प्रक्रियाएं बता देंगे, ये कर देंगे। अरे क्यों? क्यों तो माँ की विल है। तो यहां श्री अरविंद यही कह रहे हैं कि आप एवोल्यूशन की ओर की खूब, भाई एनलाइटेंड थॉट के अंदर आपने ये देखा ये जगत चल क्या रहा है भाई, सारे प्रयास कर रहे हैं, सारी पद्धतियां, सारी चिंतन की धाराएं, फिलोसफीज, ये वो सब ये एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जगत को, या जो क्रियाएं आपको नजर आती हैं, चाहे वो सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं, चाहे साइकोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं, भौतिक प्रक्रियाएं हैं, कोई उसको किस तरीके से, कोई पुनर्जन्म को काम में लेता है, कोई कहता हम नहीं मानते, एज इफ मनुष्य के मानने नहीं मानने से इन प्रक्रियाओं के ऊपर कोई फर्क पड़ता हो। पर फिर भी सारे आप ग्रंथ देखोगे, सबने अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सब टोटल पद्धतियां, सब, केवल प्रयास ये है कि हम इसको बताएं कैसे, कैसे समझाएं। आप यदि एवोल्यूशन ये वो बताते भी हो, फिनोमिना है ये तो, बस विदाउट एक्सप्लेनिंग इट, समझा तो कारण तो पता नहीं, हमारा खुद का ही नहीं पता। अगर ये डीप डाउन आपके विचार समझ में आ जाए तो आप ये कहेंगे यार वास्तव में बात तो यही है, पता तो कुछ भी पता नहीं है। जितनी आत्मा की बातें हैं, जितनी साधना की बातें हैं, ये सब फ्यूटाइल हैं, कुछ नहीं पता। अगर वास्तव में देखो तो कुछ भी नहीं पता। प्रयास ये है कुछ हम डिजाइन्स बना सकें, बस हेल्पफुल कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े कर सकें, बाकी तो एक्चुअल में चाहे आप कितने भी वेद, कितने भी कुछ भी, कुछ नहीं जानते। अगर वास्तव में बॉयल डाउन करें, हम कुछ नहीं जानते। तो माँ ने एजेंडा में कहा कि भी मैं कौन हूं ये तो मैं जानती हूं, और अब इस एज के अंदर आके ये प्रतीत होता है कि अब मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। इतने समय तो मैं केवल चारों तरफ उसके चार दीवारी के आसपास ही थी, अब तो रियलिटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो नेचर ऑफ रियलिटी, जो श्री अरविंद का प्लान है, वो डिवाइन प्लान, वो देखो तो सही, उसमें सेंस आए आदमी को कि क्या है। तो ये कुछ एक्सप्लेन ये करता नहीं, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। ये सामान्य स्टेटमेंट नहीं, यदि इसको धीरे 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 खोला जाए इस दृष्टिकोण से, आप सारी पद्धतियां, सारे दर्शन, सारे धर्म सब देखो तो सब केवल
व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं पर कर नहीं रहे। उन्होंने सर्टेन एक्सियोम्स मान लिए या सर्टेन प्रेमिसेस मान लिए, ये हैं, वो मान के उन प्रक्रिया, जैसे गणित ने सर्टेन चीजें मान ली और वो मान के उनके ऊपर अपनी पद्धति कर ली तय। जो हाईएस्ट आपके जो लोग हैं वो कुछ उनको साक्षात्कार या जो भी कहते हो, पर सुप्रीम रियलिटी के बारे में क्या कह सकते हो? तो वेद सारी चीज का निरूपण करता है, कहता है नेति नेति, मैं नहीं जानता, इति इति, हाँ ये तो है, ये भी है, ये भी है। ये सारी ही बातें तो सबसे क्लोजेस्ट तरीके से जिसने वर्णन किया है वो केवल भारतीय संस्कृति है। और वो सारा भी अगर कुल मिलाओ तो भी ये सारी कड़ी जो है असमाधेय ही पड़ी रहती है। तो जो साधक है, माँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कहते यार इन चक्करों में जाना किस लिए है? इसलिए नहीं कि वो तामसिक है, इसलिए क्योंकि वो रहस्य समझ गया। वो ये रहस्य समझ गया कि इसका कोई विधान अपने आप में नहीं है, विधान तो इसका माँ की संकल्प शक्ति है। तो वो अपने आप को उससे अलाइन करता है। इन दोनों बातों में फर्क है कि मैं इन चक्करों में नहीं जाता तामसिकता के कारण, तो वो चक्कर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो पीछा कैसे छोड़ देंगे? वो हॉन्ट करते रहेंगे। और एक इसलिए कि अरे मैं रहस्य जान गया, और इसका रहस्य और कोई बाहरी उसका कोई नियम ही नहीं है, इसका रहस्य तो माँ का संकल्प है, माँ की इच्छा है। तो आप खूब खुश होके प्रसन्नता के साथ और शांति, गीता ये सारी चीजें बता रही है, बिल्कुल कड़ीवार तरीके से बता रही है, कड़ी दर कड़ी। और जितना बताया जा सकता है मानसिक तरीके से, उससे ज्यादा तो क्या। तो ये बात है, विकास एक ऐसा शब्द है जो किसी घटना को, क्योंकि ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता। आपने विकास तो बता दिया, पर बच्चे को सीखना चाहिए, क्यों? मैंने उसको एक जने को सिखाया, मैंने इतनी मेहनत करी, अब वो गणित बोल करना सीख गया, ये कारण तो समझ नहीं आया। उसमें आप ये कहते हो क्योंकि इसके माइंड है, ये एक ऐसी फैकल्टी है, कुछ कुछ समझ में आया। तो आप ये प्रश्न करते हो तो सारी आप सुविधाएं 4 बच्चों को देते हो बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उसमें से ये वाला ये रजिस्टर करता है, ये इसका कारण बताओ। भाई इसके लिए तो देखो, वैज्ञानिक है वो केमिकल कॉम्पोजिशंस बताएगा, दूसरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बताएगा, उससे भी बातें तो बनती नहीं, सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। मतलब धीरे धीरे आप जब प्रश्न करते हो, आप अपने आप को शॉर्ट ऑफ वर्ड्स पाओगे कि यार कैसे बताएं इस बात को। सब टोटल प्रयास केवल इन्हीं के हैं कि कैसे एक्सप्लेन करें। जो थोड़ा सा और चीजों को अपने इक्वेशन के अंदर शामिल कर लेता है वो थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन है, करता तो कोई सा है नहीं। तो श्री अरविंद ने कहा आज तक के एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चेतना का क्रम विकास, ये बेस्ट तरीके से सारी चीजों को समाहित करती है। ये एक्सप्लेन करने का ये एक सबसे अच्छा नजरिया है, और बाकी तो भगवान ही जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी अगर इस पजल में रखें तो ये सारी चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रकाश डालती है, सारी मतलब जितनी अपन रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या फंडामेंटल्स में अभी ये श्री अरविंद इंटेलेक्चुअल तरीके से, हाँ, पर यदि आप ये कड़ी पकड़ते हैं, धीरे 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 इसको ट्रेस करते हैं, पीछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न जो श्री अरविंदो ने लाइफ डिवाइन में उठाए हैं और जो उठाए जा सकते हैं इंटेलेक्चुअल स्तर के ऊपर, वो सारों को, पर उसके लिए सोचिए कितना बड़ा ग्राउंड चाहिए, आपका दृष्टिकोण उस तरीके का चाहिए। ऐसा नजर आता नहीं। सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, जो प्रोफेस कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं या लाइफ डिवाइन पे व्याख्यान कर रहे हैं, उनका सैंपल जब उठाते हैं तब भी हास्यास्पद भी लगता है, डिसअपॉइंटिंग भी लगता है। तो ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि इनमें से एक में से दूसरी चीजें निकल के आए और फिर यहां से इसी श्रृंखला में, क्योंकि ये निकल के आ रहे हैं और मनुष्य ही इसमें यहीं रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर आप इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ इसको तो हम मान रहे हैं, तो फिर मनुष्य पे आके ये
अगर ये क्रम विकास है, मनुष्य की कैपेबिलिटी से या उसके हस्तक्षेप से आया नहीं है। मनुष्य तो अभी लास्ट कड़ी है भाई, प्रकृति इसको लेके आई है, तो करने का क्या काम है बिल्कुल स्पष्ट है ये तो। इसमें आध्यात्मिक कहो या न कहो, ये तो प्रकृति की क्रिया है। इसी श्रृंखला में एक और आगे के चरण को स्वीकार करने में और यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती कि स्वयं मानसिक चेतना भी उन उच्चतर अवस्थाओं जो मन से परे हैं का केवल एक रूप और एक आवरण मात्र ही हो सकती है। हालांकि मन ने अभी अपने आप को एक प्रिंसिपल के रूप में तो, पर एक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से तो अभी तुरंत के अंदर, क्योंकि ये बातें तो अभी आप किसको कहो जो हम पढ़ रहे हैं, इसके एक्चुअल इंप्लीकेशंस क्या होंगे ये तो हम ही नहीं समझते। हम क्या कारण समझते हैं अपने आने का, यहां होने का, कहां जा रही है चीजें, बात क्या है। श्री अरविंद ने सारी चीजें टोटल ये दे दी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये पूछें कि श्री अरविंद की नवीनता क्या है, क्या उन्होंने नया ला के रखा, तो मां कह रही है अच्छे भले लोग भी जो श्री अरविंद को ग्लोरीफाई करने का प्रयास करते हैं और उन शब्दों के अंदर प्रयास करते हैं जिनमें कोई मोरल सुपीरियोरिटी होती ही नहीं श्री अरविंदो की, अच्छे भले लोग भी जब प्रयास करते हैं कि इन्होंने क्या एक नया आयाम खोला, क्योंकि उसके लिए वहां तक जाओ तब तो ये बात समझ में आए। इसलिए हमारे ही लोग कौन से कार्य की कितनी गंभीरता है उसके बारे में भ्रमित हैं, अभी भी मेस्मराइज्ड हैं। जो वैल्यू बाहरी, जो जगत प्रदान करता है चीजों को, जानते हैं भीतर उनके सारी चीजें हैं, माँ के प्रति प्रेम भी है, पर ये वाली जो बात है अभी चश्मा है वो यहां तक आया नहीं, क्योंकि अभी मेंटल फ्रेमवर्क भी तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं इतनी सिंसियरिटी भी नहीं है। उनके वैल्यूज अभी भी टॉप सीटर भी हैं। ये सारा होने के बावजूद भी आयोजन करेंगे, उसमें चीफ गेस्ट किसी को ऐसे को बुलाएंगे जिसका कोई लेना देना ही नहीं, और उस आयोजन की सफलता का मानक ये है कि वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। अरे भाई दूसरे लोग ये करते होंगे, हम ये कर रहे हैं, तो अगर आप बार बार ये देखेंगे हम ये बातें जरूर कर रहे हैं पर हमारे वैल्यूज इतने से भी टच नहीं हुए हैं अभी तक, वो वैसे ही यथावत बने हुए हैं। भीतर डिवोशन हो सकती है। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है, ये एक इनकंसिस्टेंसी ली आती है। अभी भी वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं हुआ। हमसे ये बात करी जा सकती है क्योंकि आप मुड़ के देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो। क्योंकि जब मैं प्रश्न करता हूं कि भाई इसमें, तो अभी तक तो ये कि डिफरेंस पता चले कि ये श्री अरविंद ने सामने ला के रखा, अभी तक ये बात या एक विचार भी नहीं था। तो अब जो श्री अरविंद ने कह दिया पहले, तो वो ही नहीं समझ में आ रहा उसको आगे कैसे लेके जाया जाए। भाई ये बात तो उन्होंने ला के रखी दी, अब उसके ऊपर उन सूत्रों को लेके आगे कैसे चला जाए, अभी तो जो हैं वो ही नहीं समझ में आ रहे। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न हम सबके सामने है। स्पेशली जो ये कहें कि हम तो हार्डकोर इन्हीं को बिलोंग करते हैं, उनके सामने तो पहले ये है कि पहले तो ये इसमें प्रवेश करो और इस तरीके से एक एक शब्द को रोक लो। और यदि आप अपने फिजिकल वेलबींग को और को इन्हीं के ऊपर आश्रित हैं, इस तक कभी जा नहीं सकते। तो सोच समझ के आपको अपने ऊपर जो जितने अनुशासन है वो लागू करने पड़ेंगे, और किसी अन्य दिन नहीं होगा, वो आज से करोगे तो होगा। ये एक हमारा इवेंट है, ये हो जाए, ये आयोजन है, ये हो जाए, उसके बाद मैं ये करूंगा, या ये मेरे बच्चे की शादी हो जाए उसके बाद करूंगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। नहीं, हम ये वाली बातें चूक जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ये विचार कन्वे हो पा रहे हैं कि कितने जबरदस्त बातें हैं ये। कोई अकेला एक सेंटेंस, बाकी तो उसके डेरिवेटिव्स हैं ये। वो एक उन्होंने सेंटेंस दे दिया या एक स्टेटमेंट फंडामेंटल, बाकी तो फिर उसके आउटकम है, धीरे धीरे उसको एक्सप्लेनेशंस हैं, थॉट को बिल्ड करना है। बाकी तो श्री अरविंद थॉट को बिल्ड कर रहे हैं, पर बात तो वो है कि ये तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा ना। एवोल्यूशन तो शब्द मात्र है केवल।
अब पता नहीं आप इसकी गंभीरता समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, पर मैंने इसीलिए इसको रोक लिया कि आप इसको सोचिए। तो इसलिए इसमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती कि स्वयं मानसिक चेतना भी उच्चतर अवस्थाओं जो मन से परे हैं का केवल एक रूप और एक आवरण मात्र ही हो सकती है। हमको ये बता दिया गया है कि भी इंट्यूशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, रेवलेशन भी है, आपके डीपर चीजें भी आ सकती हैं, आपके एस्पिरेशंस भी हैं, पर हम में से कौन है जो इस पे सिक्योर ग्राउंड पे जो कह दे रहा नहीं मैं तो इंट्यूशन पे काम कर रहा हूं ना। ये एक्नोलेज करने के बावजूद भी अभी है नहीं ना, समस्या ये है। और इसके लिए काम करना चाहिए ये भी अभी तक कोई है नहीं कि ये फैकल्टीज हैं, ऐसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो इन्हीं भागों ने सारी चीज ऊपर नीचे कर दी। हम प्राप्त कर रहे हैं कि मैंने देखा सुना, इससे आंखों से होना चाहिए उल्टा। यही मैं कह रहा हूं, हमारा वैल्यू सिस्टम जो है उसको संभालना पड़ेगा यदि आप जीवन में कुछ वर्थ वाइल करना चाहते हो, क्योंकि चैलेंज में आ जाएगा। जगत जिस तरीके से सामान्यतः बिल्ड किया हुआ है वो तो इस तरीके से प्रतीत होता है कि ऐसे चल रहा है, एक्चुअल में तो चल नहीं रहा वैसे बिल्कुल भी। जो जिनको लगता है कि वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से खूब सोच समझ के किसी निर्णय पे आ रहे हैं, एक्चुअल तो नहीं आ रहे, कोई भी नहीं हो रहा। काम तो वही चल रहा है जो अंतरात्मा चाह रही है, एंड रिजल्ट तो वही है, चाहे वो जड़वादी हो तो चाहे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो। पर एक केस में राउंड अबाउट तरीके से, एक के अंदर बिल्कुल प्रत्यक्ष तरीके से। एक में आपको उसका निमित्त होने का आनंद नहीं आता, एक के अंदर सीधे सीधे आप आनंद के अंदर सराबोर हो। ये फर्क है। एंड रिजल्ट वही है जो भीतर से आप चाह रहे हो। क्योंकि एक व्यक्ति को लगता है मैंने सोचा समझा देखा, उसके आधार पे ये निर्णय किया, दूसरा उसी प्रक्रिया को काम में लेके एक बिल्कुल अलग निर्णय के ऊपर आता है। कोई आध्यात्मिक हो ये जरूरी नहीं है, उसने भी सेम आधार के ऊपर सेम इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल जो निर्णय आता है वो बारीकी से आप एनालाइज कर कीजिए। और जो विशेषकर गंभीर कोई निर्णय हो, बेस करना पड़ता है माइंड को किसी ऐसे कि मेरे को जस्टिफाइड, हाँ जस्टिफाइड है, पर है नहीं वो उस तरीके से। कोई डीपर इंट्यूशन डिपेंड करता है वो कहां से आ रही है, सारी चीजें उसी के ऊपर निर्भर करती है। आपको लगता है आपने देखा सोचा, आपने खूब सुचिंतित तरीके से ये प्लानिंग करी, उन्हीं आधारों के ऊपर दूसरा भी सुचिंतित तरीके से करेगा, दूसरे निष्कर्ष के ऊपर आएगा। तो अल्टीमेटली काम तो वही हो रहा है जो प्रकृति करवाना चाह रही है। हाँ, पर उसमें कॉन्शियस भागीदारी नहीं हुई। बहुत ही विचित्र प्रक्रिया है, बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया है यदि हम इसके विषय में कॉन्शियस हो जाएं तो। ऐसी स्थिति में ईश्वर, प्रकाश, आनंद, स्वतंत्रता, अमरता की ओर मनुष्य की अजेय उत्कंठा, इस श्रृंखला में अपने उचित स्थान में अपने आप को ऐसी गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, इसकी तरफ जो अजय उत्कंठा, और कोई दूसरी चीज इसको अदम्य या ये और कोई दूसरी चीज इसको दबा नहीं सकती। कितने भी काल कैसे भी आ गए, वो आपकी इस अभीप्सा को, और हम सच्चा सुख तभी पाएंगे जब हम इस चीज को स्वीकार कर लें। भाई हम बैठे हैं वो तो स्वीकार कर लें। स्वीकार खाली कोई लिप सर्विस नहीं कि मैंने मुंह से कह दिया हाँ मैं स्वीकार करता हूं, इससे थोड़ी काम बनेगा, इससे नहीं काम बनने वाला है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वो लेके सारे को प्लंज कर लो इसमें, और इसके ऊपर ही अपने आप को आधारित रखो। और दूसरे इसके अंदर डाउट्स आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दो बस। मां श्री अरविंद अपनी वाणी आपके हृदय में सुनानी। अरे भाई इस ग्रुप से तो ये बात करी जा सकती है, अब दिन 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 और अपने को इसी बात में जाना चाहिए कि अब हो गई यार, पिछली बातें रोज थोड़ी रिपीट करेंगे। अब तो इस पे आना चाहिए कि भैया मेरे को तो अब डिटेल बताओ ना, अब कि करना कि हमको ये तो समझ में आ ही गई, ये नहीं कि हमको तो ये करना चाहिए साधना, ये बातें नहीं। अब तो इसके अंदर अपने संकल्प को नियोजित करो, और जितनी जो भी आपको जो मिला है उससे ज्यादा की तो डिमांड करी भी नहीं जा रही, और वो हो सकता भी नहीं। अगर कोई डिमांड करता है वो बेईमानी है। भाई मेरे पास जितना है उतना ही करूंगा ना मैं, उससे ज्यादा कैसे करूंगा।
तो अभी वर्तमान में जितना हो सकता है उतना मैं उतना नियोजित कर दूं, बस इतने की मांग करी जा रही है। तो अजेय उत्कंठा इस श्रृंखला में अपने उचित स्थान में अपने आप को ऐसी अनिवार्य उत्कंठा या आवेग के रूप में, अनिवार्य उत्कंठा भी है, प्रस्तुत करती है, जिसके द्वारा प्रकृति, अब ये कैपिटल है, मन से परे विकसित होने का प्रयास कर रही है। तो अगर आप ये देख लो कि इस समय ट्रेंड ये है, और ट्रेंड को जो समझ जाता है वो जीवन में, व्यापार में, समाज में हमेशा ही ठीक रहता है, फलता फूलता रहता है। व्यापार में भी जो ट्रेंड को समझ जाता है, हमेशा ही सारा प्रयास किस चीज का है यार, आप रुख क्या है, हवा किस ओर की है। तो प्रकृति की हवा यदि इस ओर है तो सुख किस में पाओगे? सच्चा सुख मनुष्य जाति का, सारे का सुख इसी में है। ये करने का काम है। इसलिए आगे आने वाला समय, आप तो सोच रहे हो अकेले, मैं कह रहा हूं श्री अरविंद और माँ का समय है ये सारा टोटल। जब माँ कह रही है कि सारे देवता, सारे इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, हमको इसको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है भाई? जैसे ही आप ये संकल्प लेते हैं, एक्चुअल में अभी क्या है, बहुत बहुत डाउट्स हैं, सेंस ऑफ प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, ये वो शॉर्ट सर्किट कर देती है। और जो प्रकाश आना था या जो पूरा पावर आना था, वो मिल रन कर नहीं पाती, क्योंकि पावर का अभाव रह जाता है। ये सारी चर्चा, इतना प्रयास हम यही कर रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल करने लायक ही काम समझ में आने लगे कि हाँ यार यही तो है करने का। और एक स्तर के ऊपर आप भीतर से तो शुरू कर ही दो इसको, धीरे 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 और भाग अलाइनमेंट में आ जाए। और किसी दिन, एक दिन आपसे ये कहा जाए कि भाई आप तो कहाँ, हाँ तैयार हैं। कितने दिन से आपने एक टनल खोद रहे थे, अचानक पता चला साहब, एक दिन ऐसा हुआ उसमें थोड़ा रिसाव होना शुरू हुआ, अचानक विस्फोट हुआ, पानी खूब तेजी से आ गया, आपने कहा अरे देखो अचानक, अरे अचानक नहीं हुआ, लंबी तैयारी चल रही थी। तो हमारे सबके साथ ये तैयारी चल रही है कि किसी भी समय हो सकता है, आत्मा कभी भी आ सकती है भी, किसी भी चीज को माध्यम, आपके लिए कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई उदाहरण हो सकता है, कोई जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे सारे माँ से कह जरूर रहे हैं। वो किस तरीके से एक्टिवेट कर देगी या कर भी रही है, रजिस्टर नहीं कर पा रही पूरी, या जितनी कर रही है उतनी कर रही है। और जीवन प्राण की ओर जो आवेग इसने जड़ तत्व के कुछ रूपों में रोपित किया है, या मन की ओर जो आवेग, मन की ओर जो आवेग उसने जीवन के, मतलब ये क्या कह रहे हैं, मन के अंदर उसने ये उत्कंठा लगाई है मन से परे जाने की, वैसे ही जैसे जड़ तत्व के अंदर उसने उत्कंठा लगाई प्राण की ओर, प्राण के अंदर उत्कंठा लगाई मन की ओर, वैसी मन के अंदर उत्कंठा है मन से परे जाने की ओर। अभी कॉमन तो ये नहीं नजर आता, अगर आप चारों तरफ, वैसे ही है जैसे भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे थे, तो घर का दरवाजा खोल के यदि बाहर भी झांको तो कहते यार ये है कहाँ, ये रूप तो नजर नहीं आ रहे। जैसे हम ये बात कर रहे थे तो अनिल जी ने फिर बाद में कहा कि देखो बात अभी हार्ड सच्चाई तो ये है जीवन की, मैंने ठीक ही बात है, रूप तो ऐसे नजर आते नहीं। इसके लिए तो हमको और डीपर दृष्टि कल्टीवेट कल्टीवेट करनी पड़ेगी कि ये बाहर ऐसे नजर नहीं आते, श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्रता है, यही तो विचित्रता है। यही चीज आपको यदि मेस्मराइज करती है तो आप कहेंगे मन में तो है, बात तो अच्छी लग रही है, पर घर का दरवाजा खोलते हैं बाहर तो ये चीज है नहीं, इस कमरे कमरे तक ही है। ये चीज करी जा सकती है सूक्ष्म में। क्यों क्यों आप इससे करस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि सूक्ष्म में हो रही है, हो चुकी है, बस विश्वास करो और आप इसके अग्रणी हो सकते हो, आप इसके अंदर मशाल ले सकते हो। तो कम से कम एक जीवन में कुछ ये रहेगा, हाँ भाई जीवन जीने लायक है। और यहां तो ये कह रहे हैं ये तो प्रकृति के अंदर ही है, जैसे जड़ तत्व के अंदर आवेग था प्राण की ओर, प्राण के अंदर आवेग था मन की ओर, तो मन के अंदर है, क्योंकि ये प्रकृति का तरीका है। और कोई सुप्रामेंटल में चला जाएगा और वहां शांति से वेजिटेट करता रहेगा, नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसे। अभी तो अज्ञान से ज्ञान की ओर है, फिर बाद में लाइट टू ग्रेटर लाइट प्रोग्रेशन होगा। मूर्खता में कैसे बैठा रहेगा ये बताइए? आपने किसी को
शिक्षित किया, उसकी फैकल्टीज को पूरा आपने डेवलप किया, तो अब तो अभिव्यक्ति की ओर जाएगा वो आदमी, फ्री कैसे बढ़ जाएगा? हाथ पांव चलाने सिखाए, डांस मूव सिखाए, अब वो अभिव्यक्ति करेगा। और अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे प्राणिक है, मानसिक है, फिर अंतरात्मिक, भीतर से चीजें। वही संगीत जो यूं ही, पहले आप तो स्वर साधना कर रहे थे, पहले तो खाली एक एक स्वर की सही कौन सा क्या है उसकी पूरी तैयारियां, फिर अलग अलग साज हैं वो सारे अलाइनमेंट में आए, फिर एक बड़ी थीम है वो आप सामने लेके आए। अभी तो आध्यात्मिकता की कोई बेस ही, कोई ग्राउंडिंग ही नहीं है। श्री अरविंद ने कहा कि सुप्रामेंटल आएगा तब तो शुरू होगी, पहली बार आध्यात्मिकता को पंख मिलेंगे। अभी तो निगोसिएशंस हैं, कि तालमेल है केवल। अभी कौन सी आध्यात्मिकता है? इसलिए श्रम साध्य लगता है, और फिर आनंद का एक चीज हो जाएगी ये। जैसे वहां वैसे ही यहां भी, यह आवेग उसके अस्तित्वमान होने के संकल्प की शक्ति की एक नित आरोहणशील श्रृंखला के साथ न्यूनाधिक अस्पष्ट रूप में उसके विभिन्न पात्रों में विद्यमान होता है। जैसे वहां वैसे यहां भी, मतलब जैसे जड़ तत्व में हुआ, प्राण तत्व में हुआ, वैसे यहां भी अस्तित्वमान होने के संकल्प की शक्ति की एक नित आरोहणशील, जड़ तत्व के अंदर जिस तरीके से है कि मैं कैसे अपने आप को अस्तित्वमान रख सकूं, नहीं तो जड़ तत्व भी अस्तित्वमान नहीं रह सकता, निगल जाएगा नीचे का नेसेंस। ब्लैक होल है, वो सारी चीज को निगल जाएगा। उसके अस्तित्वमान होने के संकल्प की शक्ति की नित आरोहणशील श्रृंखला के साथ आरोहण करता ही गया है ये संकल्प कि मेरे को होना है, मेरे को वजूद में रहना है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर ये नियम तो आपने देख लिया, एक्सप्लेन क्या किया, आया कहां से ये? आपने तो ऑब्जर्व ही तो किया है इसको, डिटरमिन थोड़ी किया आपने। आपने कोई निर्धारित आपने थोड़ी किया है। प्रकृति के किसी कुछ कुछ चीजों को हमने रजिस्टर किया है। नित आरोहणशील श्रृंखला के साथ न्यूनाधिक अस्पष्ट रूप में उसके विभिन्न पात्रों में विद्यमान होता है। तो प्राण के अंदर आप यदि डॉक्यूमेंट्रीज देखें वनस्पति जगत की भी, जितना थ्रस्ट जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स है, एनिमल फॉर्म्स हैं, उनमें अपने को प्रोक्रिएट करने, अपने आप को परपिचुएट करने की जितनी नहीं है, उतनी ही पेड़ पौधों के अंदर है। अपने आप को परिरक्षित कैसे रखना, वो तो स्टेशनरी एक जगह है, ये सोचिए आप। दूसरे लाइफ फॉर्म मूव कर पा रहे हैं, रक्षा कर पा रहे हैं, ये है वो है। जिस तरीके का धरती का वातावरण है, उसका इतिहास हम देखते हैं, कैसी कैसी आइस एज, कैसे कैसे को कुछ, कहीं समुद्र थे और वो आज वहां नहीं है। इन सारे थपेड़ों से आप ये सोचिए कि उस समय एकदम इंस्टेंटली चीजें जम गई, कि वो फ्रेश मीट अभी भी वो हो नहीं सकता। यदि 2 4 5 घंटों का भी फर्क हो तो उतना फ्रेश नहीं हो सकता। तो ये धरती, तो एक किताब है अर्थ इन अपहीवल, ये एक ने लिखी अर्थ इन अपहीवल, आप सर्च कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध है। ये अर्थ जिस तरीके से गई है उतार चढ़ाव से, मतलब एक क्षण के अंदर सारी चीज फ्रीज हो गई, नहीं तो वो इतना फ्रेश नहीं मिल सकता था। तो अगर जानवर अपने आप को, वो लाइफ फॉर्म्स कैसे उन्होंने बचाया, जीवन के बीज वो कहां कहां बचे, किस तरीके से, ये चैलेंजेस प्रकृति के सामने कितना शुरू से कैसे, हम लोग तो जीवन को बचाना सीख गए, अपने आप को कैसे हीट कोल्ड, इसमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। ये आवेग पहले ही जीवन तत्व आपके वनस्पति जगत के अंदर देखोगे तो खूब खूब, जितना इस बारे के अंदर मनुष्य सचेतन नहीं नजर आता, उससे ज्यादा कॉन्शियस तरीके से पेड़ पौधे कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने प्लांट किया है डीपली। तो ये जो समस्या है प्रकृति के सामने है, और प्रकृति किस तरीके से उसको सोल्व कर रही है अपने अपने अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, देखने लायक बात है। आप सेंस ऑफ वंडर जो है, और उसमें फिर चेतना कैसे कर रही है,
यदि आप बारीकी से इसको देखें, फिर आप ये देख सकते हैं, तो ये जगत फिर बाद में आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ये तो चेतना जबरदस्त यहां एक एक चीज के अंदर टीमिंग विथ वैरायटी, टीमिंग विथ आपके ये सारी चीजें। तो अस्तित्वमान होने का संकल्प यदि आप अपने जो सबसे नीचे के लाइफ फॉर्म्स हैं, इनकी तो बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध हैं, खूब खूब। और इस दृष्टिकोण से देखोगे, इसको देखोगे तो आपको, इनफैक्ट वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला उसको भी सेंस नहीं है कि इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। श्री अरविंद के दृष्टिकोण से देखोगे, पहली बार जानोगे अच्छा ये बात भी है, ये चीज भी है। तो इस जगत का क्यों क्या कैसे बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ वैसे ही अस्तित्ववान होने के संकल्प की शक्ति, ये जो संकल्प है धीरे धीरे आपको और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में लिया लाता है, और ये सारे के सारे विभिन्न पात्रों में विद्यमान होती है। ये जैसे वहां वैसे ही यहां भी उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है, और आवश्यक अंगों और शक्तियों क्षमताओं को विकसित करने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। मतलब जैसे ये चीज, ये आवेग जड़ तत्व में था, जैसे प्राण तत्व में था, वैसे ही मनुष्य में भी है, ये कह रहे हैं। तो जैसे ऑर्गेनाइज पहले कॉम्प्लेक्सर बॉडीज, कॉम्प्लेक्सर लाइफ फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्सर सोसाइटीज, ग्रुप्स, ये सारा प्रकृति ने किया, वैसे ही मन की कॉम्प्लेक्सर शक्ति, फैकल्टीज। पर अब ये समस्या हमारे सामने है कि क्या शिक्षा उतनी ही श्रम साध्य रहेगी? आपने भले उसको कैलकुलेशंस तो बहुत तेज करवा दिए, फैकल्टीज तेज कर दी उसकी, तो इससे क्या फंडामेंटली कोई फर्क पड़ा? नेगेटिव हो गया, फर्क नहीं, नेगेटिव हो गया। चेतना का विकास किया नहीं, क्षमताएं भारी कर दी, ये तो उल्टा काम हो गया। पंखों की शक्ति बढ़ाई नहीं, और अंग है परिवर्धित कर दिए, ये तो उल्टा हो गया। बेचारा थोड़ा बहुत उड़ पाता था, वो आजकल जो ये ब्रॉयलर्स हैं वो उड़ते कहाँ हैं? उनको छोड़ दो चाहे, वो तो बने ही इसलिए हैं कि कटेंगे वो। तो अभी तुरंत में ये केवल इंटेलेक्चुअल बातें हैं ये सारी की सारी, पर हम इस स्तर पे भी नहीं है कि हम इस बात को इंटेलेक्चुअली भी अप्रिसिएट कर सकें, कॉम्प्रिहेंड कर सकें। क्योंकि अभी आपसे ये प्रश्न किया जाए तो शिक्षा में क्या, मगर हम हमारे क्लोज जो संपर्क में हैं वो तो उनके तो नहीं समझ में आती। जो यहाँ हम खुद भी तो पूरी बात माँ की थोड़ी समझ पाते हैं, और दूसरे की तो बात छोड़ो। इसलिए शिक्षा एक ऐसी चीज है, और बिना शिक्षा में आए ये चेतना का विकास है, ये नहीं हो सकता। कि आप तो बन चुके, गठन तो हो चुका आपका फंडामेंटली। जब तक ये चीज यहां से नहीं आए, इसके लिए ग्रुप्स हों, इसके लिए सोसाइटीज हों, इस ये तो कोई बातें ही नहीं है। बातें कर रहे हैं कुछ और, सेमिनार्स कर रहे हैं कुछ और। ये सेंस आने के बाद आपके, तो मैं तो 1 मिनट भी खराब नहीं करूंगा इसके अंदर। रवि, आप फंडामेंटल किसी के ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हो, आपको वहां उस चेंबर पे बिठा रखा है जो हॉस्पिटल को पूरे को ऑक्सीजन रेगुलेट करने का काम कर रहा है। कहते यार 15 मिनट अपन इधर उधर घूम के आते हैं। कहते नहीं, पागल हो गया क्या? मर जाएंगे यहाँ पेशेंट्स, कोरोना में जैसे हुआ है कई हॉस्पिटलों के अंदर। ये सेंस नहीं आता क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम अभी सबका गड़बड़ है। ये तो जब आप साधना में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपके वैल्यू सिस्टम के अंदर ब्रीच आती है। चेंज नहीं होता, ब्रीच आती है। जिस प्रकार मन की ओर उठने वाला, अब ये इतनी बातें मत, इतना घुमा बार 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 कि थोड़ा बहुत दर्ज हो, क्योंकि नहीं तो इतने सूक्ष्म विचार हैं ये, सब चूक जाएंगे, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। और इतनी सूक्ष्म विचारों से हमको पूरे, ये तो सीधी सीधी सी बात नजर आ रही है। बाद में सत की, असत की, ब्रह्म की, ये सारी बातें इसमें, माया क्या है, माया की क्रियाएं क्या हैं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। उसको सोचने के लिए तो आज तक जिन्होंने, शंकराचार्य जी ने ये वाली बात कही, ये नहीं कि केवल हम हाँ 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 नहीं, प्रश्न किए हैं क्या आपने?
उनको हमको पहले तो प्रश्नों को बनाना पड़ेगा, तब तो उत्तर समझ में आएगा कि श्री अरविंद क्या रहे हैं। तो ये न मान बैठिए कि ये पहले तो कह क्या रहे हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता चाहिएगी। और अच्छी बात है कि इसके लिए खूब खूब हमको उदाहरण हैं, खूब खूब बातें हैं। पर यदि आपको ये इतनी अमोघ चीज है, यदि एक सूत्र आ जाता है तो कितनी चीजों, जगत की सारी चीजों की चाबी है उसमें। एक छोटी सी भी चीज समझ में आ जाएगी, उसके रिपरकशंस अमोघ हैं, अमोघ रिपरकशंस हैं उसके। ये आप किसी क्षण जान जाओगे निश्चित रूप से। जिस प्रकार मन की ओर ऊपर उठने वाला आवेग धातु और पौधे में प्राण की अधिक संवेदनशील प्रतिक्रियाओं से लेकर मनुष्य में उसके पूर्ण संगठन तक चलता रहता है, उसी तरह स्वयं मनुष्य में भी एक उच्चतर और दिव्य जीवन की वही आरोही श्रृंखला, या फिर यदि कुछ नहीं तो उसकी तैयारी होती है। पशु एक जीवित प्रयोगशाला है, जिसमें कहा जाता है कि प्रकृति ने मनुष्य को तैयार किया है। बार बार इर्द गिर्द कहां घूम रहे हैं श्री अरविंद? प्रकृति के, नेचर। इसीलिए मैंने सारे उदाहरण चाहे आपको दामोदर के दिए और के दिए। ये हमको एक विचार को, मतलब अपनी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है। माने कहा अगर श्री अरविंद को आप एक तय समय पे पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, इससे बढ़िया विकास आपके मन का या आपकी और दूसरी चीजों का नहीं हो सकता। श्री अरविंद के अलावा हो ही नहीं सकता। और कोई दूसरे विचार तो कोई परोसता नहीं ना ये वाले। इसलिए मां कहती है कि मन के स्तर पे श्री अरविंद ने जो चमत्कार किए हैं, आज तक किसी ने उतने भौतिक रूप से भी चमत्कार साधित किए ही नहीं धरती के ऊपर। हमको सेंस ही नहीं है इसका। क्योंकि आपको ये कहा जाए तो क्या किया उन्होंने, कुछ पता नहीं, कुछ भी सेंस नहीं। क्यों हमको एक एक ये यूं ही सामान्य लगती है ये बातें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। एक बार पलट के तो देखो इसको, इस बात को थोड़ा रिफ्लेक्ट करके तो देखो, ये सामान्य नहीं है ये। तो मनुष्य स्वयं भी एक विचारशील और जीवित जागृत प्रयोगशाला हो सकता है, जिसमें और जिसके सचेतन सहयोग से वह कौन प्रकृति अतिमानव को, ईश्वर को विकसित करना चाहती है। बल्कि क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वह भगवान को अभिव्यक्त करना चाहती है? क्योंकि यदि क्रम विकास प्रकृति द्वारा, इसमें कहीं कोई आध्यात्मिकता की किसी की ओर की बात नहीं, बिल्कुल प्लेन फैक्ट है इस क्रम विकास का। यदि क्रम विकास शब्द काम में लेते हो तो, जो कि अपने आप में कुछ, श्री अरविंद ने यहीं से अपना थॉट बिल्ड किया, अपने आप में एक्सप्लेन कुछ नहीं करता जब तक कि आप इसमें नहीं जाओ। वो श्री अरविंद ने बिल्ड किया, और केवल एक थियरी या एक एक दर्शन सिद्धांत के रूप में नहीं, पूरा जीवन इसमें लगाया, गलाया। जो भी आज तक का कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति, किन्होंने भी कितनी पीड़ा नहीं उठाई जितने श्री अरविंद, खुद के शब्द हैं ये तो, 35वें में, 36वें के अंदर, और अलग अलग प्रसंगों के अंदर 32वें में साफ साफ कह रहे हैं। वो तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर कह रहे हैं, क्रम विकास प्रकृति द्वारा उस चीज की अधिकाधिक अभिव्यक्ति है जो उसमें सोई हुई थी, या अंतर्लीन रूप से। जैसे बीज के अंदर पूरा का पूरा पौधा अंतर्लीन है, तो आप कहते कहाँ है? फोड़ के देखो, पीस के देखो, छोटा सा बीज पीपल का, बरगद का, कितना विशाल, कैसे हो सकता है उसके अंदर? आप कहते हो फोड़ के देख लेते हैं, उसमें ही वो चीज नजर नहीं आती, तो आप फोड़ के देख लो मनुष्य के ब्रेन को, तो उसमें क्या चेतना नजर आएगी, क्या आएगा उसमें? इस जगत को फोड़ के देख लो, क्या क्या आएगा? बीज को फोड़ के देखने से क्या उसमें कोई आएगा? आप कितना भी उसके डीएनए का, इसका उसका, ये आजकल कोशिश तो कर रहे हैं, पर इससे उसकी उन्होंने रप्चर ही किया है डीएनए की पूरी श्रृंखला को, सही तो किया नहीं। तो अंतर्लीन रूप से उसके भीतर क्रियारत थी। तो यह उस चीज की प्रकट प्रकट चरितार्थता भी है जो वह प्रकृति गुप्त रूप से है। इसलिए हम उसके विकास के किसी अमुक चरण में उसे रोक नहीं सकते हैं। ये बात मनुष्य को समझा सकते हो क्या? किसी को भी आपके जो, और स्पेशली जो प्रकांड अपने आप को कह रहा है मैं तो वेद का प्रकांड हूं, ऋषि का प्रकांड हूं, उसके सामने तो बैठ के ये चर्चा की ही नहीं जा सकती।
और न ही हमें यह अधिकार है कि जो भी प्रयोजन वह प्रकट करती है या परे जाने का जो भी प्रयास वह करती है, उसकी एक धर्मवादी के शब्दों में विकृत और आ गया धर्मवादी और अहंकार पूर्ण बताकर, या फिर एक तर्कवादी के शब्दों में एक रोग या विभ्रांति हेलुसिनेशन बताकर निंदा करे। ये सारे तो ऐसे ही बताएंगे इसको। यदि ये सच है तो आत्मा जड़ तत्व में अंतर्भूत है और दृश्य प्रकृति जो आपको सामने प्रकृति सारी नजर आ रही है, गुप्त ईश्वर है। पहले तो इस रूप में देखना, विश्वास करना और फिर इसको चरितार्थ करना, तो अपने आप में भगवान को अभिव्यक्त करना और भीतर और बाहर ईश्वर को चरितार्थ करना ही पृथ्वी पर मनुष्य के लिए उच्चतम और सबसे वैध लक्ष्य हैं। अगर ये नहीं करते तो इसके बिना, वो जो अपन ने पढ़ा था कि मनुष्य केवल एक कीड़ा है, वो इसलिए है। एकदम प्लेन बातें हैं ये सारी की सारी। अब इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे रविकांत जी? हाँ जी, सब समझ में आ रहा है। बाकी इसमें पॉइंट्स ही नहीं बनाना, आप इसका पहले तो विचार का मंथन अपने स्तर के ऊपर, जैसे जिस तरीके से हम खोल रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूं आप सारे इसके लिए तैयार हों। ये सेंटेंसेस आपको जब दे दिए जाएं तो आप भीतर प्रवेश करने की, जब तक चिंतन नहीं करेंगे भीतर प्रवेश नहीं हो पाएगा। कि एक कोई चीज पकड़ी और उसके भीतर, नहीं तो ये कितना सहज सा लगता है, इसकी को चाहे 3 दिन तक खोलते रहो, सारी श्री अरविंद की पद्धति इसमें खोलते रहो, चाहे एक से एक, एक से एक। ये तैयारी आप सबकी भी होनी चाहिए। अनिल जी। आप पंकज, अब जैसे मेरे को जो फील होता है, जैसे जैसे अपन लीला की जो बात करते हैं, तो ये अब श्री अरविंद ने जो है इन्वोल्यूशन से इवोल्यूशन की जो यात्रा का बताया, मतलब वो वही है जो बिल्कुल निश्चित चेतना में चला गया। तो अब ये यात्रा जो है एक्चुअली, तो ये मेरे को लगता है ओपन एंडेड सिस्टम है। मतलब नीचे गिरने मतलब इन्वोल्यूशन का आप कोई ऐसा पॉइंट थोड़ी है कि आप पकड़ सकते हो। इन्वोल्यूशन क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। तो वो सबके लिए संभावना है। और ऐसे अपर जो है वो भी जो है आपका जो है ओपन एंडेड, एक जैसे स्टेयर है। वो अभी बीच का सारा पीरियड है, ये अपना है वर्क फेज, मतलब लाइफ जो है वो है, मतलब शुरुआत को भी नहीं पता है और अंत को भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है संभावना जो है सबके लिए है। क्योंकि माइटियस जो है उसके लिए भी है, जीनियस है उसके लिए भी है, मतलब वो सारी चीजें उन्होंने सबके लिए फैकल्टी जो है अवेलेबल रखी है। तो ऐसा फील होता है जैसे कि ओपन एंडेड सिस्टम है। भाई नीचे निश्चित में तो पड़ा है और गिरने की भी कोई पूरी संभावना है और पॉसिबिलिटी है, और ऊपर चढ़ने के लिए भी कोई अनंत। तो ये अनंत की जो यात्रा, इनफाइनाइट के जो एक फीलिंग आती है कि भाई अनंत की यात्रा बार बार कहा जाता है, और अननोइंग ऊपर जाने के बाद में वहां और आगे बढ़ने की, तो बार बार यही कह रहे हैं कि वो भी भाई जैसे मानव मनुष्य भी जो है अंतिम कड़ी नहीं है और उसके आगे भी बढ़ेगा। तो इस तरह से कुछ ऐसा बार बार विचार ऐसा फील होता था, तो वो मेरे को जरा ज्यादा अपील करता था। क्या ये हाँ, ठीक? अब इसमें क्या है, अनंत भी हम इसको और चीजें ट्रेस करेंगे। जैसे अनंत तो एक शब्द है, हाँ, शब्द अभी है कि जैसे, उसको अपन फील कैसे कर सकते हैं, मतलब अपन उसको मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाते सर। व्हाट इज हाँ इनफाइनाइट? हाँ, और जितना ही आप इसमें प्रवेश करोगे, आपके जो पहले शब्द काम में ले रहे थे उसमें और आज में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। यस, वो तो यही तो है। मतलब आप डेली कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो, अननोइंगली कर रहे हो, पर हो रहा है कुछ भाई समथिंग। आपने ये सेंटेंस पढ़ा एवोल्यूशन वाला, और जो वो कह रहे हैं कि ये किससे कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, पर यदि हम उसको नहीं रोकते तो आपको इंप्रेशन ही नहीं आता उस सेंटेंस का, और वो कितनी यस, फंडामेंटल बात है, बिल्कुल। और कोई उसको टच ही नहीं करते इस तरीके से। और इसको हमको अब ये सोच, पूरी लीला की बात करते हैं, पर लीला में भी सर वही तो है। अब जैसे उसका जो लाइव डिवाइन का पहले ही वर्ड है, गॉड गॉड जो है मैन बनाया, तो मैन की ये ड्यूटी है कि वो गॉड बन के दिखाए। तो वही कहते हैं वो वर्क्स ऑफ वर्क, मतलब यही काम करने का यही यही है हाँ जो है। हाँ, तो वो क्रक्स जैसे वहां वो उससे रिलेट होता है। नहीं इसीलिए अब इसके लिए आह्वान आप लोगों के लिए ये है कि अब आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप तैयारी कितने दिन हमारे पास यहाँ आओगे,
आपको बिल्कुल महीने में 2 3 4 दिन, मतलब ये कहते ही व्यक्ति कहेगा ये तो नहीं हो पाएगा, अरे तो फिर बाद में हाँ ही तो बातें, फिर तो बड़ी आप बातें तो कर रहे हो कहाँ की। नेक्स्ट मंथ सर, और जनवरी से करेंगे अपन, ये नेक्स्ट मंथ पे जाएंगे। ये तो आपको मतलब और कोई चीज चाहे आपकी प्रतिबद्धताएं आए नहीं, ये चीज तो मैं करूंगा तब जाके तो, और सोचिए करने का कितना बड़ा ऐलान आपके सामने है। नहीं वो अगर पिक्चर ये तो भी क्लियर होने लगी है, पिक्चर क्लियर होने है ना, लगी। हाँ। तो अब आपको इतना दिक्कत नहीं होगी, आपके साथी आए ना आए, वो आपको हम्म, सहायता करें नहीं करें, आप उनको सहायक बन जाओगे इस चीज के अंदर। अगर बिल्कुल। मैं उन चीजों से मेस्मराइज्ड होता तो अभी बैठ के अपन ये बात चर्चा ही नहीं कर रहे होते, मैं भी उन्हीं प्रैक्टिकलिटीज को ढोता होता जो दूसरे ढो रहे हैं। तो इसलिए अपने नहीं, को सहायता भी करनी है या कुछ भी करनी है, उसका भी तरीका यही है। तो आपको प्रतिबद्धता ये सारों को ये करनी पड़ेगी, और अपनी कि मैं महीने में इतने दिन तो यहाँ रहूंगा ही रहूंगा। इससे पता चल जाएगा आपकी भौतिक प्रकृति मूव करने के लिए तैयार है भी या नहीं है। अरे भाई हाँ मैं तो बिल्कुल। सब सब जगह जा ही रहा हूँ, और ये मैं रोज, मेरा तो रूटीन ही मैंने तो चेंज कर दिया। आप सोचिए एक संडे छोड़ के एक तो 4.5 4 घंटे मैं यहाँ इसमें लगा रहा हूँ, तो ये तो है नहीं मेरे पास और कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, तो आप बहुत स्टेनियस वर्क कर रहे हो, बिल्कुल। भाई वहां जयपुर जाना, उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, और वहां से लौट के फिर शाम को एक उड़ीसा वालों का एक ऑल्टरनेट संडेज उनका ग्रुप है। उसके बिल्कुल। बावजूद मैं तो कह रहा हूँ कि जयपुर में मैंने ये कहा कि 3+1 एक सेशन आपका मैं ले वेद का, पर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को वो नहीं ले पाए, वो मेरी गलती थोड़ी, मैंने तो 3+1 का सुझाव रखा, हम्म। उसको वो अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाए। मैं तो 4 के लिए तैयार हूं, और वापस वहां से 6 बजे रिटर्न करने तैयार हूं। ठीक है, अब इसको रिव्यू करते हैं सर। इसको रिव्यू करो, और इसके अंदर आप सारों से अब ये चाहिए कि महीने में इतने दिन हम तैयारी के लिए आएंगे, नहीं इससे तो बातें बातें ही हैं। जब आपसे हम्म। प्रतिबद्धता की बात करी जाएगी तब पिचक जाएगा आदमी, तो इसलिए नहीं होती। अब मैं आपसे बातें प्रैक्टिकल करूंगा कि ठीक इतने दिन है। तो मेरा यहाँ होना, और मेरी भागीदारी ये वो ये सारी चीजें कि भाई हम ये चीज, और कुछ चीजें जो अभी पाइपलाइन में है वो तो आप कह देंगे यार आप लोग तो बिल्कुल पागलपन की बात कर रहे हो, वो आपसे जब शेयर करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसीलिए जो चीजें मेरे को भीतर से महसूस नहीं होती कि यार ये तो फालतू बातें हैं, यहाँ कुछ होना जानी तो है नहीं, वहां मैं जबरदस्ती जाता ही नहीं। बैनर बड़े बड़े लगते हैं, चीजें बहुत बड़ी बड़ी है नहीं उसमें। हाँ वेद के उसमें बारे आप में सीरियस तो है क्या कोई उसके अंदर कि एक एक भी। टेक होम क्या होगा, नोबडी नोज, कुछ नहीं बताएंगे। हाँ यही तो। दीपक जी। हाँ जी। वैदांतिक सत्य को स्वीकार करने वालों के लिए यह बात सहज है कि जड़ से प्राण और उसके बाद मन का हुआ, उसी प्रकार मन से आगे भी चीजें होंगी। इस प्रकार पशु प्रयोगशाला रहा मनुष्य के आगमन के लिए। नहीं, वेदांत मनुष्य नहीं जीवित। कहता ये बात। वेदांत का तो ये कह रहे हैं, वेदांत का केवल इतना कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्व खलु विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, इसलिए उसमें सारी चीजें डोरमेंट है। क्रम विकास केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा। आज तक कोई फिलोसॉफी नहीं कह रही, कोई नहीं कह रहा ये बात। वेदांत का नाम इसलिए लिया क्योंकि वेदांत ये मानता है। इसको आप कंफ्यूज न कर बैठिएगा। अच्छा आपने ये बीच में नाम लिया तो ये ऑन रिकॉर्ड क्लैरिटी आ जाएगी। जिसके जो जो इसमें है वो इसमें कहा करो, जिससे दूसरों के लिए वहम रह जाता है कि वेदांत क्रम विकास की बात कर रहा है, नहीं कर रहा। वेदांत क्रम विकास की बात नहीं कर रहा। नहीं तो श्री अरविंद की नवीनता क्या है इस पद्धति की? क्रम विकास आप कहो अगर मैं लगातार बढ़ूंगा तो इस कड़ी के अंदर तो आगे की कड़ी अपने आप ही आ जाएगी, वो तो कह नहीं रहे, क्योंकि आज से पहले ये सूत्र था ही नहीं। एक गोल्डन लिड बताया गया, एक स्वर्णिम ढक्कन, जिसको आप ओवर माइंड और सुपर माइंड को, इवन वेदों के अंदर इस तरीके से है, स्वर्णमय ढक्कन है, उसको आप पार करके जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते फिर बाद में। इसलिए कोई ये कहे, इक्वेट करने की कोशिश करे उसको और श्री अरविंद की पद्धति को, आपको डीपर ये चीज जानने की जरूरत है, और दूसरों को तो सेंस नहीं है। क्या क्या चल रहा है उसके सैंपल्स में उठा के देखता हूं, लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कैसी क्या बातें हैं। जैसे अभी इनका एक आयोजन हो रहा है, उनके जो जो लेख हैं वो मैंने उनका सैंपल उठा के देखा। हालांकि मेरे को नहीं लगता इन लोगों ने भी वो खोल के किताबें देखी होंगी, उनके लेखों को देखा होगा। जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं जो लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैंने सारों का जायजा लिया थोड़ा थोड़ा, रहे मैंने कहा ये क्या हुआ।
वो तो प्रोफेसर्स हैं जो दूसरों को वेद की बातें बता रहे हैं, तो अब बताओ आने वाले समय में घोर अंधकार दूसरे को प्रकाश सिखा रहा है। इतनी विचित्र बात चल रही है। हाँ, चलिए क्लैरिटी यहाँ पे आई। हम मेरा आशय यही था, मतलब श्री अरविंद के जो बातें हैं उनको स्वीकार करने वालों के लिए यह बात सहज है, इसके आगे भी चीजें निकलने वाली है। मेरा इसमें प्रश्न है, नहीं है, ये विज्ञान सहज को तो यह नहीं है। हमने तो नहीं देखा सहज है, मैं तो नहीं मिला। डिवोशन उनके लिए हो सकती है, पर ये वाली बात मैंने तो नहीं पाई कि इस तरीके से कोई हो ना। अपने आश्रम में उनको विश्वास नहीं है कि शिक्षा इस तरीके से करी जा सकती है। सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी है यार इतनी तो। भाई एक भी शिक्षा केंद्र बताओ जो उनसे फीस न लेता हो, या जिनका कोई ये ना नहीं है। तो जब आप एक एक चीज को उठा के उसको जब खोल के देखोगे तब पता चलेगा, नहीं यार ये बीज जैसा दूसरे दूर से दिख रहा था, है नहीं वैसा, बात है नहीं वैसी। कम अपना से जो कम मैनिफेस्टो का जो चैप्टर है, श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, इसमें एक चैप्टर है उसकी पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जब ये लिखा जा रहा था 1994 में अपन ने इसको इनोगरेट किया श्री अरविंद के रूम में। हम कुछ ही लोग, 3 4 5 लोग थे, फिर वो द्वार बंद करके वहां इनोगरेट किया था इस पुस्तक का विमोचन। क्योंकि ये था कि ये शिक्षा केंद्र बंद करेंगे, तो वहां पांडिचेरी से भी उन लोगों ने कहा नहीं आप बंद नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इस तरीके का प्रयास और कहीं नहीं है। उनमें वो लोग थे जो वहां शिक्षक हैं। वो चैप्टर एक शिक्षक का, अब मैं नाम यहां ऑन रिकॉर्ड नहीं देना चाहता, कि उन्होंने कहा कि भी इसको डिस्क्रीट रखना है। वो वहां माँ के कैप्टन रहे हैं, माँ के खूब अंतरंग व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने वो चैप्टर लिखा, उन्होंने कहा कि भाई यहां तो ये काम नहीं है, हम तो इससे सेटिस्फाइड है नहीं, आप इस परीक्षण को बंद नहीं कर सकते, चैप्टर तो मैं लिख दूंगा आपके लिए। तो इस बारे में विश्वास, हाँ लोग बोलते अच्छा है, खूब खूब बोलते हैं। कुछ लोग इसके अंदर अंदर पगे हुए भी हैं, जैसे अपने जो ये उड़िया थे, अभी कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई, मनोज दास जी, अच्छे लेख लिखते हैं, खूब लोगों को समझ है आपके। कई लोग हैं बोलते हैं, पर एक्चुअल जब ग्राउंड पे उनकी बातें और उनके सैंपल उठाते हैं, मैं तो उसी आधार पे कह रहा हूं। जो बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप कह रहे हो ये फकीर हैं, ये हैं, वो हैं, उनकी ये थे कि माता जी यहां से दिल्ली से कोई सामान मंगाती थी, वो कहते पहले पैसे भेज दो फिर आपको सामान भेजते हैं। माँ पंकज से सामान मंगा रही है, पंकज कह रही है, पंकज कह रहा है पहले माँ ये खाते में पैसे भेजो। अब मैं उसको पंकज को ग्लोरीफाई कर रहा हूं, ये माँ का अनन्य भक्त है, ये है वो है। अब इसलिए हम बस नाम नहीं बोलते और बाकी तो जो है सो, अरे प्रकृति ऐसी ही है। तो वो स्वीकार करने वाले लोग हैं। नहीं देखा भाई, मैंने तो नहीं, मैं तो खुद देख रहा हूं अपने आप को, और दूसरे की तो बात छोड़ दी। और तो है नहीं ये। हाँ और बोलिए। हाँ जी, अच्छा है यह ऐसे, अगर व्यवहारिक रूप से वाकई ऐसे अगर बोलेंगे तो अच्छा है, ये चीजें निकल के आएंगी। बिल्कुल। हाँ, व्यवहारिक रूप से तो वाकई यह बहुत कठिन चीज है। आपके यहाँ मौलिक रूप से काम हो रहे हैं, वहाँ आ, आगे चीजें प्रस्फुटित करने के लिए कितना जो है से मेहनत करनी पड़ रही है, तो खैर इधर की बात ही अलग है। वहाँ मौलिक काम हो रहे हैं। मेरा केवल यहाँ पे एक सवाल है, साइंस को ये बातें क्यों नजर नहीं आती है कि विकास ऐसे होना है? ठीक है, वो केवल प्रक्रिया बताती है। वो यह सवाल करने का साहस क्यों नहीं करता है कि एक जड़ से प्राण को निकलना चाहिए, प्राण से जरूरी मन था, को निकलना चाहिए? जरूरी था। ये आगे वाले तीसरे चौथे के अंदर 4 नंबर का पॉइंट ये जड़वादी प्रवृत्ति द्वारा दी गई महान सेवा। नहीं तो हमारे यहाँ जितने भी आध्यात्मिक लोग बैठे हैं, सो कॉल्ड, हम समझ गए आध्यात्मिकता ही करनी पड़ेगी, वो पिचक जाते हैं जब सामने उनके खाने की टेबल पे कोई चीज आती है तो। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई भी दूसरी चीजें हैं उसके अंदर असेटिक प्रवृत्ति वो बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ जीवन के लिए कामना की बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आपको इस चीज में जाने के लिए ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मारी जाएगी सारी चीज। इतने बेवकूफ लोग हैं
आध्यात्मिकता की बात करते हैं पर घोर रूप से पाशविक चीजों के अंदर लिप्त हैं। और दूसरी बात छोड़ दीजिए, गुरुजी ने बिल्ली पाली, बिल्ली के पीछे परिवार पल गया, बिल्ली को दूध पिलाना पड़ेगा तो अब दूध वाली को रख लिया, दूध वाली से शादी कर लिया। वाह, ये मैं आपके ये सतपाल जी महाराज हैं, वो इसी ऐसे ही हैं ये। उनकी माँ के दो हुए बाल योगेश्वर, वो उनके पिताजी कह रहे जी हम तो, मैं कृष्ण हूं, और उन्होंने वो गोपी पाल ली, उससे बच्चे हो गए। समझदार थी, उसने कहा कि ये तो कृष्ण के का अवतार है, ऐसे है, बाल योगेश्वर नाम दे दिया। वो बाद में बाहर चला गया, उसने फिर उसको ऑनर नहीं किया तो कहा ये नहीं है, अब गद्दी देंगे इसको सतपाल को। अरे एक एक उदाहरण आप बारीकी से देखो, प्योरिटी कहाँ, एक एक उदाहरण ये सतपाल जी लिख के देखो आप, है नहीं ये। एक के पीछे पता नहीं क्या क्या चीज पल जाती है, लोग उसकी जय जयकार भी करते हैं और उसको मानते भी हैं, लाखों लाखों उनके भक्त हैं कि हाँ है बाल योगेश्वर। प्योरिटी की बात जो केवल या तो रामकृष्ण जी ने करी जिस तरीके से करी, और जी के दिखाया उसको कि गद्दे के नीचे अगर सिक्का भी है तो ऐंठन आ जाती है, और उससे एक कदम आगे चले गए या उससे कितने कदम आगे चले गए मां श्री अरविंद, एक्सक्लूसिव ओपनिंग टू मदर मां श्री अरविंद आपकी। अभी बातें कहाँ हैं हमारे ग्रुप में, तो देखिए यदि केवल यही बातें, अगर ये अप्रोच न हो, मैं सेंटेंसेस को ऐसे नहीं पकड़ूं, कितनी पीड़ादायक है, कितने लोग तो चले गए छोड़ छोड़ के इसी बात के कारण। इसलिए ये अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। यहां कोई भी चीज प्रकृति ने ऐसी नहीं करी जो गलत है, हाँ बस कहाँ उसका प्रयोग करना है ये समझ आना जरूरी है। ठीक है दीपक जी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीका। आप यदि नहीं रोके, बीच में हम लोगों को नहीं ये करें तो मुश्किल है, सब चीजें निकल जाएंगी। निकल तो अभी भी रही हैं, लेकिन आप रोकते हैं तो थोड़ी सी चीजें टच तो करती हैं। हाँ बिल्कुल, आप सोचिए मैं किस ग्राउंड पे, जब मैं कोई चीज कह रहा हूं तो किस ग्राउंड पे कह रहा होगा, ये कल्पना तो करो एक बार। वही जगत, वही ग्राउंड, वही रियलिटी, उसमें निवास नहीं करते आप। शब्या जी। जी देविका जी। प्रश्न तो कोई नहीं है पंकज भाई, आज काफी सेंटेंसेस कवर कर लिए, तो दोबारा इनको पढ़ना पड़ेगा जरा और सुनना पड़ेगा क्लास में। आप कल बोलने की स्थिति में होंगे इसको खोलने की? पता नहीं पंकज भाई, ऐसा कल भी ऐसा था कि हाँ मेरे को तो सारा क्लियर है, बट जब बोलने लगी तो सब ब्लैंक आउट हो गया। तो फिर मेरे को वो बाद में रविकांत भैया की बात ध्यान में आया कि वो कह रहे थे कि भी रोज के रोज हमें अपने डिवाइन लाइफ की तरफ अगर प्रोग्रेस करना है, बहुत अच्छी बात बोली थी, तो हमें बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा, सचेतन होना पड़ेगा। तो मुझे कल फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि ये कमी है। तो इस वजह से सिर्फ जो पढ़ पढ़ के सिर्फ वो मतलब मेंटली ही पढ़ रहे हैं, और तभी वो अंदर जा नहीं रहा बहुत डीप, और तभी इसीलिए वो मैं जो जो मैं इतने स्टेटमेंट्स देता हूं या जो इतने लगते हैं, वो आप समझ पा रहे हो मैं क्यों दे रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं, मेरे को पता है क्या रेजिस्टेंसेज है क्या है, हाँ जी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसीलिए अब मैं इस पे आ रहा हूं कि अब तैयारी करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, किसी को भी बोल दे देंगे आप, ये नहीं कि आपको ही बोलना है, किसी को भी भैया शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ लोगों की प्रेजेंस या कम होनी शुरू हो जाएगी, वो कहते यार पता नहीं मेरे को कह दे आज ये सेंटेंस खोलो। हाँ तो जी, नहीं किसी वो बिल्कुल ब्लैंक वो ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, उसके अंदर उतरे नहीं है। वो भी पढ़ लिया समझ लिया, बट प्रैक्टिकल अपने अंदर वो गहराई नहीं है। अब वो हारमोनी की कल बात थी, अब जब मैं समझाने लगी हूँ तो बिल्कुल ब्लैंक आउट। क्यों? क्योंकि वो अंदर हारमोनी के ऊपर काम ही नहीं करा, वो जो मेंटल फिजिकल वाइटल जबकि और इनके 15 दिन सब, से अपन वही खोल रहे थे। बट प्रैक्टिकली नहीं किया। और फिर मैं आज वही सोच रही थी कि यही जो कड़ी है उससे रिलेटेड है, जो आपकी राजस्थान की क्लास थी, जो सचेतन बनो। तो वो अब हाँ समझ आ रहा है कि सचेतन किस लिए, कि हाँ, हारमोनी को वर्कआउट करने के लिए। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि तुमको कल्पना तो है क्या इसका क्या है,
तो दूसरा बड़ा ऑफेंडेड कि यार मतलब क्या बात कर रहे हो, हाँ सब जना हम सचेतन बनेंगे। अरे संभावना तो है क्या इसकी? हाँ शब्या जी। कल कल बोलने का कोशिश करेंगे भैया, जो आज आप बोले हैं उसको कोशिश करेंगे। कहाँ धीरे का धीरे तैयारी करो, धीरे हाँ, धीरे ये तैयारी करो तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी चीज नहीं है। नहीं है। ड्राइवर सीट पे बैठ के जो दुनिया दिखती है, वो चाहे 20 साल आप साइड वाली सीट में बैठे रहते हो, वो दुनिया नहीं नजर आती जो ड्राइविंग व्हील के ऊपर नजर आती है। तो वो तो निश्चित है। तो कल मिलते हैं, हाँ, तैयारी करके आओ। किसी को भी अब कह देंगे कि आप चालू करो बोलना। हाँ, जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री माँ।